Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसके जो इनिशियल टॉपिक्स हैं वो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अगर इस यूनिट के टाइटल पे फोकस करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, या इसे आप चार्ज भी बोल सकते हैं। स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट, तो मतलब चार्जेस एट रेस्ट। तो इस चैप्टर के अंदर मतलब ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम जो है चार्जेस की प्रॉपर्टीज और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं जब वो रेस्ट में होती हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि चार्ज होती क्या है। ये टॉपिक नंबर 14.1 है जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? तो सबसे पहले बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। तो चार्ज क्या होती है? चार्ज इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर दैट कॉजेज इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस। तो चार्ज एक बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी मैटर का जिसके जरिए इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस का मतलब ये होता है कि जैसे करंट है या अट्रैक्शन है, रिपल्जन है, तो ये सारे इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस हैं, वो किसकी बदौलत होते हैं? चार्ज की बदौलत होते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स आर फाउंड इन मोस्ट मटेरियल। तो तकरीबन हर मटेरियल के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिंग यूनिट चार्जेस। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट चार्ज होती है, मतलब प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वेयर एज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। न्यूट्रल एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो भी न्यूट्रल एटम्स होते हैं मतलब उनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, तब जाके हम उन्हें कहते हैं कि वो न्यूट्रल एटम्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन की चार्जेस है वो बैलेंस हो जाती हैं, तो इसी वजह से हम उनको बोलते हैं न्यूट्रल एटम्स, ठीक है। तो इन द 18th century बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंटेड विद द चार्जेस। तो 18th सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्जेस के बारे में जो है पहला एक्सपेरिमेंट किया था। फ्रैंकलिन वाज द वन हु केम अप विद द टर्म्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू डिस्क्राइब द टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वो पहला जो है साइंसदान था जिसने हमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्जेस के बारे में बताया था। मतलब ये दोनों जो वर्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब उन चार्जेस को जो डिफाइन करते हैं वो हमें किसने बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। He also used a kite's weight line to collect the electricity from the stormy clouds. इसका बहुत ही एक फेमस एक्सपेरिमेंट है। वो क्या था? वो इसने एक जो है काइट बनाया था, कपड़े का काइट था, और उसको जो है एक धागे से बांधा था। वो धागा जो था वो ऐसे समझ ले एक कंडक्टर था। तो उसने जो है वो आम वेदर में ये पतंग नहीं उड़ाई थी, बल्कि एक जो है वो स्टॉर्मी वेदर में जो है पतंग उड़ाई थी। तो क्या हुआ, जब वो लाइटनिंग हो रही थी तो उस पतंग के जरिए, मतलब वो जो कंडक्टर था उसके जरिए जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें पता चला था लाइटनिंग भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। Electric charge is a fundamental feature of matter that is carried by some elementary particles and governs how the particles react to an electric and magnetic field. तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फंडामेंटल फीचर मैटर का फंडामेंटल फीचर है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि कोई भी चार्ज जो पार्टिकल होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे बिहेव करता है, ठीक है। द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी विद द कूलम इज इट्स एसआई यूनिट। तो एक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेयर इज इट्स एसआई यूनिट इज कॉलम, ठीक है। कॉलम एक जो है साइंसदान का नाम है, उसी पे इसका जो यूनिट रख दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक का मतलब है सेम, सेम चार्जेस जो होती है वो एक दूसरे को रिपेल करती है। रिपेल का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। वेयर इज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, इनको हम जो है वो अनलाइक चार्जेस भी बोलते हैं, ठीक है। अनलाइक मतलब डिफरेंट, ऑपोजिट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलें जो अब डिस्कस करते हैं कि ये जो चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला एक कॉमन एग्जांपल है जो है वो आपने ज़रूर ये अपने स्कूल के अंदर किया होगा। तो यहाँ पे कहता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होती है? व्हेन वी कॉम्ब आवर हेयर विद अ प्लास्टिक कॉम्ब एंड देन ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, द कॉम्ब विल अट्रैक्ट द पेपर पीसेस टू इटसेल्फ एज शोन इन फिगर। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आप जो है कंघी देते हैं, फिर वो जो है कंघी जो है वो आप पीसेस ऑफ पेपर के आप जब करीब लेके आएंगे तो वो जो कंघी है, आपकी कॉम्ब है, वो पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि आपके कॉम्ब के ऊपर जब वो रब हुई आपके हेयर के साथ तो उस पर चार्जेस आ गए। जब वो चार्जेस आ गए तो वो दूसरे चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से जो पीसेस ऑफ पेपर पे भी चार्जेस होंगी वो उसकी तरफ ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, ये एक्टिविटी आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर दूसरी एक्टिविटी है, जैसे यहाँ पे कहता है इन इन द सेम वे रबिंग एम्बर विथ सिल्क causes it to attract the small pieces of paper as shown in figure। तो यहाँ पे कह रहा है कि रबिंग एम्बर विद द सिल्क। एम्बर क्या होता है? एक पत्थर होता है, ठीक है। अगर आप उसको सिल्क के साथ रब करेंगे, फिर पीसेस ऑफ पेपर के करीब लाएंगे, तो वो भी पीसेस ऑफ पेपर जो है उस कपड़े के जो है टुवर्ड्स कपड़ा जो है उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर पे देख सकते हैं। The electric charges that are imparted to things through the process of rubbing are the cause of properties of attraction and repulsion that are exhibited by different types of matter। तो यहाँ पे कहता है ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये कैसे जो है उन ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रही हैं विद द हेल्प ऑफ रबिंग। जब आप रब करते हैं तो रबिंग ऑलवेज प्रोड्यूसेस द चार्जेस ऑन द बॉडी, जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो रिपेल भी कर सकती हैं या भी अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, तो रबिंग इज द बेसिक मेथड टू प्रोड्यूस चार्ज। रबिंग की वजह से हम जो है चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। A static electric charge can be generated by rubbing together two neutral bodies। जब आप दो न्यूट्रल बॉडीज को रब करेंगे तो आप उन बॉडीज को जो है चार्ज कर सकते हैं, मतलब इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। The experiments below demonstrate that the rubbing can generate two distinct forms of electric charge। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जिनकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि किसी भी बॉडी को रबिंग के जरिए चार्ज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये एक्टिविटी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों प्लास्टिक की रॉड्स हैं। अब इन दोनों को जब करीब लाया जा रहा है, व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर, मतलब क्लोज टुगेदर, तो क्या हो रहा है? देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्जन, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या करते हैं, टेक टू प्लास्टिक रॉड्स, वन ऑफ देम शुड बी सस्पेंडेड वर्टिकली एज शोन इन फिगर। एक आप प्लास्टिक रॉड लें और उसको जो हैंग कर दें वर्टिकली। बोथ रॉड्स शुड बी रब्ड विथ एनिमल फर एंड ब्रिंग देम क्लोज टू ईच अदर। दोनों रॉड्स को आप क्या करेंगे, जो है एनिमल फर का मतलब होता है जो है बाल होते हैं ना एनिमल्स के, उनके साथ आप रब करें। In the result, we observe that both rods have the repulsive effect on each other as shown in figure 14.4b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब दोनों रॉड्स को फर्श के साथ जो है रब किया गया है तो दोनों रॉड्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। रिपेल क्यों कर रही हैं? क्योंकि दोनों पे अब सेम जो है सेम नेचर ऑफ चार्ज जो है डेवलप हो चुकी है। अगर पॉजिटिव हुई है तो दोनों पे पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव होगी तो दोनों पे नेगेटिव होगी, क्योंकि दोनों को सेम ऑब्जेक्ट के साथ रब किया गया है। It indicates that the rods were charged as they were being rubbed। तो ये यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि ये दोनों जो रॉड्स हैं ये चार्ज हो चुकी हैं। अच्छा, दूसरी एक्टिविटी देखें, यहाँ पे कहता है once again repeat the same activity by taking two different rods, one is of plastic and second is made up of glass। अब दो अलग अलग आप रॉड लें, एक प्लास्टिक की लें, दूसरी एक गिलास की लें। Rub the glass rod with the silk in a similar way plastic rod rubbed with the fur। अब आप क्या करेंगे, वो प्लास्टिक रॉड आप फिर से एनिमल फर के साथ जो है रब करें और जो ग्लास रॉड है उसको आप जो है वो सिल्क के साथ, मतलब कपड़े के साथ जो है वो रब करें। फिर जब आप उन दोनों को करीब लाएंगे फिर क्या होगा? When we bring the glass rod that has been rubbed with a silk close to the plastic rod that is suspended in the air, we notice that the rods attract each other। अब क्या होगा, जब आप इस प्लास्टिक रॉड के करीब ये ग्लास रॉड लेके आएंगे तो वो दोनों रॉड्स जो हैं एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। इसका मतलब ये हुआ
कि इन दोनों पे जो नेचर ऑफ चार्जेस हैं वो डिफरेंट है, मतलब एक पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरी पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, we observe that in the first part of the activity we take both rods made up of plastic who are rubbed with the fur repel each other. As a result, we are going to make the assumption that the charge on both rods will be of the same kind. ठीक है, तो इस केस में दोनों पे जो चार्ज डेवलप हुई है, ठीक है, वो सेम काइंड की हुई है, मतलब सेम चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज जो है डेवलप हो चुकी है। In the second part of the activity, the rods are different from one another, and the fact that they are attracted to one another suggests that the charges on the rods are not of the same kind but of the opposite nature. तो इस केस में क्या होता है, एक दूसरे को वो दोनों जो रॉड्स हैं, एक ग्लास रॉड है, दूसरी प्लास्टिक की रॉड है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। इससे ये साबित होता है कि इन दोनों पे जो नेचर ऑफ चार्ज है वो डिफरेंट है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो लास्टली यहाँ पे कहता है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर ऑफ द ट्रेडिशनल नेम्स गिवन टू दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये इनके ट्रेडिशनल नाम है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, द एक्ट ऑफ रबिंग causes the transfer of negative charge from one object to another as it moves from surface to surface। तो जब आप रब करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये जो चार्ज होती हैं वो जो है ट्रेवल करती है, मतलब ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। आप ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट लीड अस टू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। मतलब अब ये हमें जो है नतीजा मिल रहा है इन एक्टिविटी से। क्या मिल रहा है यहाँ पे आप देखें। नंबर 1, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जिसके जरिए हमें ये पता चलता है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती हैं या रिपेल कर सकती हैं। ठीक है, two distinct types of charges are produced by friction on the two distinct types of material such as glass and plastic। तो दो अलग अलग चार्जेस प्रोड्यूस हो सकती हैं किसी भी दो अलग अलग मटेरियल्स पे। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक गिलास पे एक चार्ज प्रोड्यूस हुई और जो है प्लास्टिक रॉड पे दूसरे किस्म की जो है चार्ज प्रोड्यूस हुई, इसी वजह से वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, नंबर 3 है चार्जेस दैट आर आइडेंटिकल टू वन अनदर रिपेल वन अनदर। तो जो चार्जेस सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, नंबर 4 है चार्जेस दैट आर नॉट सिमिलर टू वन अनदर ऑलवेज अट्रैक्ट वन अनदर। मतलब दो चार्जेस, वो चार्जेस जो ऑपोजिट होंगी, अनलाइक होंगी, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगी। लास्ट वन है द ओनली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिपल्जन। तो जो आप एक रिलायबल इंडिकेटर जो है वो चार्ज का, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं, मतलब कंफर्मेशन कैसे होगी, तो उसकी एक ही टेस्ट है, वो है रिपल्जन। वो इस वजह से होती है क्योंकि विदाउट चार्ज, मतलब बॉडी चार्ज हो, अट्रैक्शन जो होती है वो विदाउट चार्ज भी हो सकती है। कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कंडक्शन एक मेथड है जिसके जरिए बॉडी को अट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब उस पर चार्ज होगी भी नहीं, वो न्यूट्रल बॉडी होगी फिर भी अट्रैक्ट होगी। तो इसी वजह से जब हमें पता लगाना होता है कि ये वाकई बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो हम जो है टेस्ट जो करते हैं वो रिपल्जन की टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसके बाद एक टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट इन द डिस्क्रीट नेचुरल यूनिट्स एंड कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, डिस्क्रीट नेचुरल यूनिट्स में होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब है वो कंटिन्यूस नहीं होते, डिस्क्रीट फॉर्म में मिलते हैं। एंड दे कांट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, वो ना तो खत्म किए जा सकते हैं, ना तो फिर वो क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे एनर्जी के नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाउ बी क्रिएटेड, सिमिलरली चार्ज भी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय मेनी फंडामेंटल और सब एटॉमिक मैटर पार्टिकल्स। तो ये एक फंडामेंटल जो है कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सब एटॉमिक का या मेटर का। Electrons, for example, have the negative charge, while protons have the positive charge, but neutrons have no charge। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल का मतलब है हैविंग नो चार्ज। Experiments show that the negative charge of each electron has the same magnitude as the positive charge of each proton charge is measured in units, natural units। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है जितनी चार्ज की क्वांटिटी प्रोटॉन के पास है, उतनी चार्ज की क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन के पास है।
वो डिफरेंट नहीं है। विच आर इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों की जो चार्ज है वो सेम होती है, ठीक है। विच इज अ फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट, तो ये एक कांस्टेंट होता है, मतलब चार्ज को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो एक कांस्टेंट नंबर होता है, वो इन द एंड हम आपको बताते हैं कितना होता है। इन द एम केस एंड एसआई सिस्टम द कॉलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज को मालूम करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो कॉलम करते हैं। When the current in an electric circuit is 1 ampere, it is defined as the amount of electric charge that flows through a cross-sectional area of conductor in 1 second. तो करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। 1 एम्पियर करंट तब हमें मिलता है जब 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो करें, तो उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। A coulomb is made up of 6.24 into 10 raised to power 18 natural units of electric charge. मतलब एक कॉलम के अंदर इतनी नंबर ऑफ चार्जेस होती हैं एक कूलम के अंदर। सच इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकती हैं, प्रोटॉन भी हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एन एम्पियर, द इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.602176634 into 10 raised to power minus 19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है, ठीक है, कॉलम में मेजर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर, दोनों के ऊपर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो इतनी होती है, वो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर था, मतलब ये पूरा इंट्रोडक्शन था चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक का, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।